हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर बार एग्जाम में कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के आज हम इन डिटेल बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस क्वेश्चन जो कि आपके IBPS एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और सेशन के एंड में आपके लिए मैंने एक सुपर क्वेश्चन रखा है जिसके ज़रिए आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स कितने डेप्थ तक आप समझ चुके हो वो ग्रास्प कर पाएंगे और आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स इन डिटेल एक क्वेश्चन में समझने का मौका मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लास्ट में रखा है। ओके, लेकिन बिफोर वी बिगिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पे बने रहिए। आपके एग्ज़ाम्स तक, आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोज़ लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो लेट्स गो टू दी बेसिक्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? कोई भी इक्वेशन जो कि आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा ax² + bx + c = 0, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और उसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, हमने स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ा था, राइट? x = -b ± √b² - 4ac / 2a, है ना? अगर ये फार्मूला पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है तो आप इमेजिन करो, अगर इस फार्मूले से अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो पूरी दुनिया पेपर दे के चली जाएगी और फिर भी आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, है ना? तो जाहिर सी बात है कि हमें इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे करना है? ओके, पे अटेंशन। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप ये साइंस को लेके थोड़ा सा हमारे बीच में क्लैरिटी हो कि जो इक्वेशन है हमारा ax² bx एंड c, ये पार्ट्स में होता है। ओके, = 0, जहाँ पे प्लस या फिर हम साइंस चेंज करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट। अगर ये इक्वेशन ऐसा हो जिसमें मिडल टर्म पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म, लास्ट टर्म, देखिए कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ आपको x नहीं मिलेगा उसे कांस्टेंट कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। जैसे यहाँ पे ax² है ना, देन bx + c है, तो आपको c के साथ कोई x नहीं दिख रहा है तो उसे कहते हैं कांस्टेंट, है ना? तो मिडल टर्म और कांस्टेंट दोनों अगर पॉजिटिव हो तो आपके आने वाले रूट्स के वैल्यू दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। ओके, और आपका मिडल टर्म अगर निगेटिव हो और लास्ट टर्म पॉजिटिव हो तब आपको दोनों के दोनों टर्म्स पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आपका मिडल टर्म पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म निगेटिव है तब आपको एक निगेटिव एक पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपके मिडल टर्म और आपका कांस्टेंट दोनों के दोनों निगेटिव है तब भी आपको एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलेगा। ओके, लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा देखोगे, मैंने ये आपको बता तो दिया है खैर, क्योंकि अभी अगर देखोगे तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स में ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि आपको सिंबल्स कैसे याद रखने हैं रूट्स के आंसर निकालते वक्त। लेकिन मेरा मानना ये है, जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं और डेफिनेटली जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, इस तरह के मेथड से आपका ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। ओके, क्योंकि देखो ये एक स्लाइटली कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है आपका एग्ज़ाम में, तो मैं चाहूँगा कि ये सिंबल्स बनते कैसे है उसके ऊपर हम अच्छे से ध्यान दें। ओके, जो कि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू डिटेल में समझाऊंगा। पे अटेंशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है x² - 25x + 114 = 0। ओके, तो ये आपका इक्वेशन रहा x² - 25x + 114 = 0। अब यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म रहा 114, राइट? और आपका x² स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोइफिशिएंट का क्या मतलब होता है? ऐसा नंबर जिसके साथ आपका x² मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जैसे आपको x के साथ आपको 25 मिलेगा, ऐसा कोई नंबर है यहाँ पे? नहीं है ना, तो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 1 है, बराबर? अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना? सो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे विच इज़ 114, बराबर? अब आप 114 के ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं कि जिनका एडिशन करने के बाद आपको 25 मिलेगा। अच्छा, अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे डिसाइड होगा? मान के चलो कि थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोग, पे अटेंशन, कि मान लो अगर आपका इक्वेशन में ये कांस्टेंट वाला टर्म, लास्ट टर्म अगर पॉजिटिव है तो हम एडिशन ढूंढेंगे, जैसे कि हमें इस इक्वेशन में दिखता है, राइट? लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो हम फैक्टर्स ऐसे ढूंढेंगे मल्टीप्लिकेशन के जिनका एडिशन आपको मिडिल टर्म मिले।
और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन ही आपको नेगेटिव मिलता है, तो आप ऐसे फैक्टर्स ढूंढोगे जिनका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आए। ओके, ये सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है प्लस सी है तो आप फैक्टर्स ऐसे ढूंढोगे जिनका एडिशन हो। ओके, अगर कांस्टेंट आपका नेगेटिव है तो आप फैक्टर्स ऐसे ढूंढोगे जिसका सब्सट्रैक्शन हो। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है। और ये पार्ट्स यहाँ से कुछ ऐसे नंबर्स के गेम चालू हो जाते हैं जहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ओके, अब आपको 114 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसका आपको एडिशन 25 मिले। बहुत बार होता है कि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में जब बैठते हो शायद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्लिक हो जाए कि मैं आप सर्टन लेवल की प्रैक्टिस के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये सीधा 19/6 है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं क्लिक हो रहा है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डली आपको 2 सेकंड लगेंगे, इसको पूरा फैक्टराइज कर दीजिए। मतलब कैसे, इसका शॉर्टेस्ट जो नंबर है जिससे आप डिवाइड कर सकते हो वो 2 है। सो ये 2 × 57 लिख सकता हूँ मैं। इसको फर्दर अगर आप 57 को स्प्लिट करोगे तो 2 × 19 × 3 कर सकते हैं, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब ये नंबर्स को कुछ इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करना है कि एडिशन 25 आए। जैसे अब ये 2 × 19 अगर आप करोगे तो कितना आता है 38, राइट। 38 + 3 कितना आता है 41, हमें तो 25 चाहिए है ना, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये 19 एक जगह पे इंटू और ये 2 × 3 करोगे 6, है ना। सो 19 6 जा आपको यही मिलेगा 114, और 19 और 6 दोनों का एडिशन आपको मिलेगा 25। ओके, सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो फैक्टर्स है, ओके, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम अभी तक, फैक्टर्स है वो 19 और 6 बनेंगे, बराबर। और क्योंकि एडिशन, दोनों का एडिशन हमें -25 चाहिए, है ना। एडिशन कब होता है, एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव, है ना, बराबर है। अगर दोनों नंबर्स के सिंबल सेम हो तभी तो ऐड होगा, है ना। तो इस वजह से जो मिडल टर्म है उसका साइन क्या है आपका नेगेटिव, तो इसे भी हम माइनस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। जो मिडल टर्म का साइन है, क्योंकि हमें एडिशन चाहिए ना, तो मिडल टर्म का साइन हम यहाँ पे एज इट इज़ रख देंगे। अब हम फैक्टर्स लेना चाहते हैं, फैक्टर्स, एक्स की वैल्यू सीधा। ओके, एक्स का वैल्यू कितना आएगा फिर, ये -19 है, तो इसके बदले में अब जो फैक्टर्स की वैल्यू हम लेते हैं ना यहाँ पे, उसका एग्जैक्ट अपोजिट साइन हमें फाइनल रूट ने लेते वक्त निकालना है। ओके, फैक्टर के जो वैल्यू है उसके एग्जैक्ट अपोजिट वैल्यूज़ आपको, एग्जैक्ट अपोजिट साइंस वाले वैल्यूज़ आपको रूट में लेने हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की एक वैल्यू होगी +19 या फिर x की वैल्यू होगी +6। ओके, सेम वे में अगर आप दूसरा इक्वेशन देखोगे, y² - 10y + 24 = 0, है ना। अब यहाँ पे देखो 24 के साथ अगेन आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली 24 आएगा। यहाँ पे समझने में नंबर कंपैरेटिवली आपके लिए शायद फ्रेंडली होगा, तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हो कि 6 × 4 होता है 24, बराबर, और 6 + 4 आपका 10 मिल जाता है, बराबर। और यहाँ पे भी सेम, लास्ट जो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है ना, तो हम इसे एडिशन के फॉर्म में लिखने वाले हैं, है ना। तो क्योंकि एडिशन करना है और एडिशन हमें -10 चाहिए, तो दोनों का साइन आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो फाइनली y के जो रूट के वैल्यूज़ है वो आपको +6 और +4 मिलेंगे। ओके, पे अटेंशन, यहाँ से आपका एक्चुअल पार्ट चालू हो जाता है। आपको रूट निकालना नहीं है एग्जाम में, आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि x ग्रेटर है या फिर y ग्रेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है, या फिर रिलेशन नहीं होगा, क्या होगा। ओके, अब यहाँ से कंपैरिजन पॉइंट चालू हो जाता है। कैसे करेंगे, एक एक वैल्यू उठा के आप कंपेयर करोगे। ओके, x का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कितना है 19। ओके, 19 और 6 दोनों में आपको क्या बड़ा मिलता है 19, है ना। तो इस केस में आपका x ग्रेटर है। अगेन 19 और 4 में कंपेयर करोगे तब आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 19 ही ग्रेटर है ना।
तो हम कह सकते हैं कि 19 अगर वैल्यू हो तो x ग्रेटर देन y है, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन x का वैल्यू 6 भी तो है, तो अगर 6 लेके हम कंपेयर करना चाहे तो 6 अगर x का वैल्यू है तो y का वैल्यू भी एक 6 है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x इक्वल्स टू वाई, x ग्रेटर देन y तो हमने देखा ही है, होता ही है फर्स्ट इसमें, है ना। और x का एक वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 4 है, तो वहाँ पे भी x ग्रेटर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। समझ रहे हो ये फाइनल आंसर आपको कैसे बनाना है। जो भी x और y के रिलेशन में पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपको यहाँ पे डिनोट करनी है। ओके, समझ रहे हो, क्योंकि x ग्रेटर है 19 है तो ऑब्वियसली हर जगह पे ग्रेटर है, 6 है तो एक जगह पे इक्वल है, एक जगह पे ग्रेटर है, तो आपका फाइनल आंसर होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और भी क्लैरिटी आएगा। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर था नहीं, बड़ा नंबर है ना, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 63 इक्वल्स टू 0 बराबर। यहाँ पे कैसे करोगे आप। ओके, तो कुछ डिफरेंट नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका 5, कांस्टेंट क्या है आपका 63 है ना। तो मैं यहाँ से सजेस्ट करूँगा आपको इस वाले पार्ट से, ओके पे अटेंशन, कि ये वाला जो साइन है ना वो आप उठाते चलो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, वरना आप डायरेक्टली नंबर्स खेलोगे तो दिक्कत आएगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है 5 इंटू माइनस 63, ओके, और ये वैल्यू कुछ इस तरीके से चाहिए, या फिर 63 लिख लो अगर ज़्यादा आपके लिए अभी दिक्कत हो रही है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ये 63 हमें क्या करना है 5 इंटू 63। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टराइज करोगे, इससे अच्छा मैं आपसे कहूँगा यहीं पे फैक्टराइज कर दो, आपका भी काम आसान हो जाएगा, बराबर है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 21 इंटू 3, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ये हम x के कॉन्टेक्स्ट में डील कर रहे हैं अभी, है ना। सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है कि ये 21 इंटू, अगर ये 5 इंटू 3 मैं कर दूँ तो 15 बन जाता है ना। और क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म माइनस है ना, याद रखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कांस्टेंट वाला टर्म माइनस है तो आपको फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनाना है कि मिडिल टर्म सब्सट्रैक्शन से मिले आपको, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 21 और 15 दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर आप करोगे तो आपको 6 मिलेगा, बराबर है कि नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि x के जो आपके फैक्टर्स है वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि 21 और 15। अच्छा, यहाँ पे साइन कैसे आएगा, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए आंसर, है ना, तो ऑब्वियसली मिडिल टर्म माइनस है ना, तो जो बड़ा वाला नंबर है ग्रेटर नंबर है उसे हम माइनस कर देंगे, है ना। और क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्शन कब होगा बाबा, जब आपके नंबर्स के जो साइंस है वो अपोजिट होंगे, तो ये माइनस है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगा, ओके। और कोएफिशिएंट से, अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो कोएफिशिएंट 1 था तो हमने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट 5 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ओके। तो यहाँ से रूट्स का वैल्यू हम क्या निकालेंगे, अच्छा ये डिवीजन कितना आता है आपका, ये आता है आपका 4.2, है ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, रूट लेते वक्त फैक्टर्स में अगर निगेटिव है तो रूट लेते वक्त हम पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फैक्टर्स में पॉजिटिव है तो रूट लेते वक्त हम निगेटिव लेंगे, सो दिस इज -3, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सेम वे अगर आप y का करने की कोशिश करोगे, y के फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं, y की रूट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे, सो अगेन 4 इंटू 39। अब इससे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बराबर, कि 39 और 4 का सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको y मतलब 1 चाहिए, है ना, कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 चाहिए आपको, बराबर। सो अगेन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा आपको, ये लास्ट टर्म कांस्टेंट जो है वो निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनका सब्सट्रैक्शन, जिनको आप माइनस करोगे तो आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए,
ओके, सो सेम वे 4 इंटू 13 इंटू 3 बराबर। तो ये इसे मैं 13 एक नंबर इंटू 4 3 12 लिख सकता हूँ बराबर, राइट। सो y के जो वैल्यूज़ है तो मैं कहूँगा एक तो 13 और 12 हो जाएंगे बराबर। सो यहाँ से अगेन अब मिडल टर्म क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे ग्रेटर जो नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है, उसे हम मिडल टर्म का साइन दे देंगे और अपोजिट वाला साइन छोटे नंबर को दे देंगे, है ना। और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है आपका 4, तो दोनों को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो y की वैल्यू लेते वक्त आप कैसे कंसिडर करोगे, सो दिस वुड बी 3.25, है ना। लेकिन आपका अगर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे जो फैक्टर्स में वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड जो दूसरा वैल्यू है यहाँ पे -12/4 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे 3, ओके। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़े क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा क्वेश्चन देखो, आंसर ठोक के आ जाओ बिंदास, फुल गारंटी है, ओके। सो पे अटेंशन, यहाँ पे x का एक वैल्यू 4.2 है ना। तो कंपेयर करके देखो एक बार 4.2 और -3.25 कौन ग्रेटर है यहाँ पे, राइट, x ग्रेटर है ना। 4.2 और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका +3 है, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका x ग्रेटर है, 4.2 की वैल्यू अगर हम लेके कंसिडर करें तो x ग्रेटर है ना। लेकिन अब यहाँ पे आ जाओ, x को -3 कंसिडर करो। अब x का वैल्यू -3 है और यहाँ पे -3.5 है, आप बताओ कौन ग्रेटर है, व्हाट डू यू थिंक, हु इज ग्रेटर, राइट। समझ में आ रहा है बराबर है, कोई कन्फ्यूजन है। सी देखो, x का वैल्यू हमने 4.2 कंसिडर किया था बराबर। सो अगर हम 4.2 कंसिडर करें और दोनों के साथ कंपेयर करें तो x इज़ ग्रेटर, और यहाँ पे माइनस का जो वैल्यू है, जो नेक्स्ट वैल्यू है -3, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वैल्यू है, ओके, फर्स्ट वैल्यू, उस पर कंपेयर करने के बाद आपको x ही ग्रेटर मिलेगा, राइट। ध्यान से देखो, और दूसरा वैल्यू यहाँ पे +3 है आपका। आप मुझे एक बात बताओ, -3 और +3 में कौन ग्रेटर है, ऑब्वियसली ये ग्रेटर आएगा। तो एक जगह पे x ग्रेटर देन y आ रहा है, एक जगह पे y ग्रेटर देन x आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना। ऐसा कभी सुना है आपने कि आप अपने बड़े भाई से बड़े हो, राइट, नहीं हो सकता ना। एक क्वांटिटी बड़ी है और वही क्वांटिटी उससे फिर से बड़ी है, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं ना। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ओके। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको आंसर सॉल्व ही नहीं करना पड़े। देखो, आपको अगर ऐसे नंबर्स मिलते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा कि जहाँ पे नंबर फाइनल कांस्टेंट नेगेटिव होता है वहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में फैक्टर्स चाहिए, और क्योंकि सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में फैक्टर्स चाहिए, जाहिर सी बात है आपका एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, है ना। आप नोटिस कर रहे हो, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो जब भी ऐसा होता है कि एक नंबर पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, मान के चलो डेफिनेटली आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ओके। तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि आपके क्वेश्चन के जो दोनों इक्वेशन है उसमें दोनों के दोनों कांस्टेंट अगर निगेटिव आते हैं तो कुछ नहीं सॉल्व करना है, एक फैक्टर आपको निकालना नहीं है, सीधा का सीधा ई आपका आंसर होगा, ओके। इज दिस क्लियर, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका -35 और -9 है ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि कांस्टेंट के दोनों नंबर के वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं सोचूंगा, सीधा का सीधा आंसर आपका ये होगा। कितना आसान है, किसी ने कुछ दिमाग लगाया, किसी ने कुछ सॉल्व किया। अच्छा, अब जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है वो बेचारे ढूंढते बैठेंगे 5 9 45, 45 के ऐसे फैक्टर्स जिसका आपको सब्सट्रैक्शन मिले 2, ढूंढते बैठो भैया, है कि नहीं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो मैं ये आपको बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस ऐसे मिले कि दोनों के दोनों कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको सीधा का सीधा आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड करके आना है, कुछ नहीं सोचना है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी आपका नंबर्स जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ओके, पे अटेंशन केयरफुली। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इंटू 30 आपका हो गया 90, है ना, x की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब ये 90 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पॉजिटिव है तो आपको फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका एडिशन 19 हो। ओके, तो ये आपके आएंगे 10 एंड 9, है ना। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव है और ये भी आपको पॉजिटिव के फॉर्मेट में चाहिए, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो रूट्स कैसे बनेंगे आपके, रूट में -10 -9, कुछ नहीं है इसमें, है ना। देन y का वैल्यू अगर आप देखोगे तो y के वैल्यू में 3y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये 3 और 32, ओके, ये कुल मिला के आपको मिलता है कुछ इस तरीके से 96। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स 96 नंबर देख के ललचाएंगे कि 12 इंटू 8 कर देंगे, 12 प्लस 8 20 हो जाता है ना बेटा। यहाँ पे देखो कांस्टेंट आपका नेगेटिव है ना। क्योंकि कांस्टेंट नेगेटिव है, आपको फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका सब्सट्रैक्शन आपको 20 मिले। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप गलती कर दोगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आप सीना तान के 12 और 8 फैक्टर्स के साथ आपका आंसर बना क्या होगे, फिर आपको रिजल्ट के बाद पछतावा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा मैंने तो सब सही किया था, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में चाहिए, और सब्सट्रैक्शन का फॉर्मेट आपको ये होता है 24 4 जा 96। ओके, 24 इंटू 4 आपका होता है 96। और अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है, मिडल टर्म आपको नेगेटिव चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को आप मिडल एज इट इज़ लगा दो, है ना। तो आपके जो ये वैल्यूज़ है, y का वैल्यू आपका आएगा +24 और -4, है ना। अब यहाँ पे x के साथ आपका कोएफिशिएंट है 3, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर देंगे, y के साथ भी आपका 3 ही है ना। तो आपके x के फाइनल वैल्यू आएंगे -3.3, राइट। और ये आपका आएगा -3, और y का वैल्यू आपका आएगा +8 और -1.3। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -3.3 ऑब्वियसली 8 से छोटा है, तो यहाँ पे x लेस देन y हो जाएगा। ये दोनों नंबर अगर आप कंपेयर करोगे तो -3.3 ऑब्वियसली छोटा है, -3.3 -1.3 से भी छोटा है, बराबर। क्योंकि नंबर लाइन में अगर आप देखोगे जो नंबर इस साइड ज़्यादा जाएगा वो एक्चुअली छोटा होते जाता है ना। तो यहाँ पे -3 अगर दूसरा नंबर भी कंपेयर करोगे तो वो भी 8 से छोटा है, और -1.3 से भी ऑब्वियसली छोटा होगा। तो आपको सीधा सीधा आंसर बनेगा x लेस देन y। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके, जिसे मैं आपके लिए सुपर क्वेश्चन की तरह आपके सामने लाया हूँ। ये पैटर्न यूजुअली आपको SBI क्लर्क में मिलेगा, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम फॉलो करते हैं, पैटर्न समझते हैं, उनको समझता होगा कि यूजुअली जो SBI क्लर्क एक्सपेरिमेंट करता है वो एक्सपेरिमेंट आपको IBPS PO में दिखाई देता ही है। ओके, सो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता आपके सिलेक्शन के साथ, तो आप ये वाला पैटर्न भी अच्छे से समझ के जाइए, बहुत आसान है, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अब ये बीच में रूट है, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, बराबर है। ये तो चलो हमने मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दिया, अब यहाँ पे रूट कैसे निकालेंगे। सो पे अटेंशन, यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे √2 है ना। तो इस इक्वेशन को लिखते वक्त मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखूँगा x स्क्वायर -13x, ये रूट छोड़ ही दो, कुछ नहीं इसका। ओके, प्लस ये जो 60 है इसके बदले में मैं यहाँ पे रूट कितना है आपका 2, तो इससे 2 से डिवाइड कर दूंगा, मैं इसे लिख दूंगा यहाँ पे 30 इक्वल्स टू 0,
ओके, ध्यान देना। और यहाँ पे अगेन वाई स्क्वायर के लिए भी क्या लिखूँगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y, ओके, माइनस, अब यहाँ पे 5 है रूट में तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो नंबर है 30, ओके, 30 का ऐसे फैक्टर्स जिसका आपको एडिशन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो हम एडिशन के टर्म्स में ही बात करेंगे। एडिशन -13 मिले, कौन से नंबर्स है आपके पास, 10 और 3, बराबर। तो ये जो दो नंबर्स है आपके पास, इसको बस √2 चिपका देना है ना, समझ रहे हो। ये आपके रूट मिलेंगे कुछ इस तरीके से, राइट। समझ में आ रहा है कि जो भी 30 के फॉर्म्स में आपको नंबर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 10 और 3, उसको बस ये बीच वाला √2 एज इट इज चिपका दो। ओके, और क्योंकि आपको एडिशन के फॉर्म में चाहिए तो ये -10√2 और -3√2 ऐसे आपके दो फैक्टर्स मिलेंगे। तो रूट कैसे होंगे आपके, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, 10√2 पॉजिटिव 10√2 एंड पॉजिटिव 3√2। ओके, क्लियर है यहाँ तक, बराबर। देन यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा। ओके, तो यहाँ पे 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सब्सट्रैक्शन आपको +3 मिले, तो 4 के कौन से फैक्टर होंगे, 4 × 1, बराबर। 4 - 1 ही तो 3 आता है, तो इसे भी √5 एज इट इज चिपका दो, कुछ नहीं है इसमें। ओके, फिजुल में कंफ्यूज नहीं होना है, फिजुल में परेशान नहीं होना है। रूट देखने के बाद सिंपल मेथड है, सिर्फ यही अप्लाई करना है। ओके, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबा, आपको सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में चाहिए, वो भी कैसे, मिडिल टर्म पॉजिटिव। मिडिल टर्म पॉजिटिव मतलब बड़े वाले नंबर को आप पॉजिटिव कह दोगे और छोटा वाला नंबर आपका नेगेटिव होगा, है ना। तो y के रूट के वैल्यू आपके कुछ ऐसे आएंगे कि ये आएगा -√5, ओके, और ये +√5। ओके, यहाँ पे क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से √2 का वैल्यू अगर आप देखोगे, √2 चलो आपको ढूंढने में मुश्किल जा रही है, 200 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 200 आपके लिए आसान है। सो 200 अगर आप देखोगे तो ये अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट आसपास का दिखाई दे तो आपको 200 के आसपास दिखेगा 196, है ना, जो कि आपके 14 का स्क्वायर है ना। तो मैं इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 कंसिडर कर सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सो अगर मैं इसे 1.4 कंसिडर करता हूँ तो ये आएगा 14 और ये आएगा आपका 4.2, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इज इट क्लियर, राइट। अगेन यहाँ पे भी अगर आपको √5 का वैल्यू चाहिए तो √5 का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 500 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर, ओके, 500 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 484, ओके, जो कि आपके 22 का स्क्वायर है। तो मैं इसे रफली कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं √5 मतलब 2.2, बराबर, 2.2 हो सकता है ना। तो अगर ये 2.2 है तो इसे हम मल्टीप्लाई करके -8.8 और यहाँ पे दूसरा वैल्यू आपका आएगा सिर्फ 2.2, ओके। तो यहाँ पे 14 के साथ कंपेयर करोगे तो 14 -8.8 से तो ऑब्वियसली ग्रेटर है और 2.2 से भी ग्रेटर है ना, और 4.2 भी -8.8 से ग्रेटर है और 2.2 से भी ग्रेटर है। तो आपका आंसर आएगा x > y। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिएगा। ये पैटर्न, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 5 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में दिखने ही वाला है। ओके, सो डोंट टेक एनी चांस। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। ओके, मैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको, मैं सिर्फ आपको IBPS क्लर्क और PO के एग्ज़ाम निकालने के लिए जो भी आपको इम्पोर्टेंट है वही मटेरियल आपको एग्ज़ाम तक लेके आ रहा हूँ। ओके,
सो डू फॉलो माई चैनल, और मैं इंश्योर करूँगा कि मैंने जो भी मेथड अपनी खुद की सिलेक्शन के लिए यूज़ की थी, मैं सारी की सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचा पाऊँ ताकि आप भी सक्सेसफुल हो सके. ओके, सो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर, and God bless you all and be successful. Okay, thanks a lot.